और धन कुबेर सौरभ शर्मा की जमानत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईडी केस में सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सौरभ की जमानत याचिका पर कल दरअसल सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला सामने आ गया है कि सौरभ शर्मा की जमानत स्वीकार नहीं हुई है, जमानत नहीं मिलेगी। अभी हवालात में ही रहेंगे, जेल में ही अभी कुछ और रातें और कुछ और दिन गुजारने हैं धन कुबेर सौरभ शर्मा को। यूं ही इतनी आसानी से जमानत हासिल नहीं होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सौरभ शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। क्या जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, जमानत याचिका खारिज हो गई है सौरभ शर्मा की, क्या और अपडेट्स मिल पा रहे हैं? देखिए पवन, बात की जाए तो इस मामले में दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। पहला अपडेट यह है कि सौरभ शर्मा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। ईडी कोर्ट में उनके वकील की तरफ से जमानत लगाई गई थी और कल ही सुनवाई हो चुकी थी। फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज जब फैसला सुनाया गया, जो पहले से लग रहा था वही हुआ, जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सौरभ के वकील की तरफ से दो तीन चीजों को लेकर तर्क दिया गया था कि जमानत दे दी जाए। उनकी तरफ से यह कहा गया था कि जांच एजेंसियों ने सौरभ के और सौरभ के परिवार के जितने भी अकाउंट थे वो पूरी तरीके से फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसके कारण गुजारा भत्ता यानी उसके परिवार को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिवार में कमाने वाला अकेला वही है, वो इसको लेकर एक तर्क दिया गया। दूसरा ये तर्क दिया गया था उसका कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो उसको जमानत दे दी जाए। लेकिन ईडी के वकील की तरफ से खुलकर इसका विरोध किया गया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर सौरभ शर्मा को जमानत मिलती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, गवाहों पर दबाव बना सकता है। इन तमाम चीजों को, तर्क को सही मानते हुए ईडी कोर्ट ने बात की जाए तो उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ये पहली चीज रही। दूसरी चीज बात की जाए तो इस पूरे मामले में अब आईटी यानी इनकम टैक्स भी कार्रवाई करते हुए यानी उसको और कार्रवाई को बढ़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसकी तरफ से आज कोर्ट में एक आवेदन दिया गया है रिमांड को लेकर। ये बड़ी खबर है और तीनों की रिमांड उनकी तरफ से मांगी गई, चाहे सौरभ की बात करें, शरद की बात करें या फिर चेतन सिंह की बात करें। और इनकम टैक्स की तरफ से यह कहा गया है कि हमें 20 दिन की रिमांड चाहिए। अब देखना होगा कि कोर्ट जो आवेदन लगाया गया कितने दिन की रिमांड देती है या नहीं देती। लेकिन हम पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जब जब रिमांड जांच एजेंसियों की तरफ से मांगी गई, क्योंकि इस पूरे मामले में 3 एजेंसियां कार्रवाई कर रही है। हमारे दर्शकों को बता दे पवन, एक लोकायुक्त कर रही है, एक ईडी कर रही है, इसके साथ साथ इनकम टैक्स कर रही है। लोकायुक्त और ईडी रिमांड पर ले चुकी है। इनकम टैक्स ने अभी तक रिमांड नहीं ली है, उनकी तरफ से आवेदन दिया जा चुका है। अब देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। इनकम टैक्स जो कार्रवाई कर रहा है यानी इनकम टैक्स ने जो एफआईआर दर्ज की है वो करी है मंडोरा के जंगलों में जो 10 करोड़ कैश और 52 किलो सोना मिला था, उस मामले में उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। तो उसको लेकर पूछताछ करना, क्योंकि सौरभ के वकील और चेतन और शरद के वकीलों की तरफ से साफ कोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि वो पैसा किसका है, कार कैसे वहां पहुंची, किसका सोना है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। उनके जो फरियादी हैं, उनके जो यहाँ पर एक चीज और गौर करने लायक है, सौरभ के वकील की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि उनकी जान को खतरा है। और जिस व्यक्ति की जान को खतरा होता है इतने हाई प्रोफाइल केस में, वो तो चाहता है कि कुछ दिन वो और अंदर रह ले, कम से कम जान तो उसकी सुरक्षित रहे। तो ऐसे में फिर जमानत की याचिका क्यों? ये कुछ विरोधाभासी नहीं लगता आपको? देखिए पवन, बात की जाए तो राकेश पाराशर की तरफ से भले ही कोर्ट में ये तर्क दिया गया हो कि उनको सुरक्षा है, उनको सुरक्षा चाहिए और उनके जान का खतरा है, ये उनकी तरफ से बार बार तर्क दिया, बाकायदा मीडिया में भी उनकी तरफ से बयान जारी किए गए। और उसके पीछे की वजह यह है कि सौरभ शर्मा को लेकर बार बार वो एक तरीके से जांच एजेंसियों पर दबाव डालना चाहते हैं कि ज्यादा सख्ती ना दिखाई जाए। एक तरीके से उनकी यह रणनीति लग सकती है, क्योंकि जब सौरभ शर्मा को कोर्ट के अंदर सरेंडर कराने की तैयारी थी तो बाकायदा कोर्ट में जाके सरेंडर करवाया गया था, आवेदन दिया गया था कि हम सरेंडर करना चाहते। वो तो ये गनीमत रही कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपका केस क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता, आपकी पहले केस डायरी मंगवाई जाएगी, फिर सुनवाई होगी। अगले दिन जब वो पहुंचते हैं तो कोर्ट के बाहर से उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन कोर्ट ये कह सकते हैं कि पहली रणनीति में राकेश शर्मा जो वकील है सौरभ शर्मा के, वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से बाकायदा ये कहा जाता है जांच एजेंसियों को कि हर 24 घंटे के अंदर
सौरभ शर्मा की जो है मेडिकल जांच रिपोर्ट करवाई जाए। यानी वो ये चाहते थे कि सख्ती ना हो, उसमें वो कामयाब हुए और इसी के कारण वो बार बार ये कहते हुए नजर आए कि उनको सौरभ शर्मा को जान का खतरा, उसके ऊपर राजनीतिक हमले हो सकते हैं। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो तर्क देते हुए नजर आए। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यही है कि आईटी ने 20 दिन की रिमांड मांगी। अब देखना होगा कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है और दूसरा जमानत याचिका खारिज हो चुकी है सेशन कोर्ट से। चलिए, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर नजर बनाए रखिएगा। शब्बीर, बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए आपका।